ओके, उसामा भाई कैसे हो आप? मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक। ओके, तो आपका ये जो जर्नी है पढ़ाई का कैसा चल रहा है अभी तक? अभी हम लोग का जो लास्ट मंथ है वो रहने वाला है, लाइक दिसंबर लास्ट मंथ रहेगा। उसके बाद हम लोग का ये डिग्री जो है वो फिनिश हो जाएगा। लाइक हमारा रिसर्च प्रोजेक्ट जो है ना, डायलिटेशन, वो अभी चल रहा है। तो आपका ये साइकोलॉजी में पढ़ाई वगैरह ये कैसे लग रहा है? ये मास्टर्स एमएससी साइकोलॉजी कर रहे हैं आप, कन्वर्शन कोर्स। तो यूनिवर्सिटी ऑफ एसेक्स में जो साइकोलॉजी का डिपार्टमेंट है ना, टू बी ऑनेस्ट ये बहुत हाईली रैंकेड है। लाइक यूके के अंदर कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ रहेंगी जिनके अंदर जो साइकोलॉजी का स्पेसिफिकली डिपार्टमेंट रहेगा ना, वो बहुत अच्छा है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ एसेक्स वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है यूके के अंदर, जहाँ पे साइकोलॉजी डिपार्टमेंट का एक वर्थ है। यहाँ इस यूनिवर्सिटी की जो रैंकिंग है ना, वो कंपैरेटिवली जो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ हैं ना उनसे ज़्यादा है। और बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत अच्छे से टीच कर रहे हैं और आसान है यहाँ पे डिग्री को करना। आपको असाइनमेंट देनी पड़ती हैं, आपको इजीली जो है वो हर चीज़ अवेलेबल है। आप इजीली जो है वो मॉड्यूल्स को पास करके जो है वो डिग्री ले सकते हो। हाल तो ये थोड़ी महंगी है, एक्सपेंसिव है, लेकिन ये है कि ये अच्छी यूनिवर्सिटी है और अच्छी डिग्री जो है वो हमें मिलेगी। और बीपीएस की मेंबरशिप भी मिलेगी, क्योंकि बीपीएस की मेंबरशिप के बगैर आगे जो है वो जॉब मिलना नामुमकिन है असिस्टेंट साइकोलॉजी का रोल। तो ये अर्निंग आपका इस अब जब आप साइकोलॉजिस्ट बन जाओगे तो आपका अर्निंग कैसा होगा? देखो, पहली बात तो ये है कि हम जब अंडर ग्रेड करते हैं, या जिसको बैचलर बोलते हैं अपनी ज़ुबान में, साइकोलॉजी में, या मास्टर की डिग्री भी इवन हम लोग कर लेते हैं साइकोलॉजी में, जैसे ये कन्वर्जन कोर्स है और इस तरह की जो डिग्री है। इसके बाद आप जो है सिर्फ और सिर्फ असिस्टेंट साइकोलॉजी की जॉब ले सकते हो। आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट या फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट नहीं बनते। इन सब चीज़ों के लिए आपको स्पेशलाइजेशन करनी पड़ती है। और जो इंटरनेशनल जो सैलरी है असिस्टेंट साइकोलॉजी की, वो अप्रॉक्सीमेटली 25,000 पाउंड है ईयरली बेसिस के ऊपर। और अगर थोड़ा सा एक्सपीरियंस रहेगा तो ये मैक्सिमम जो है वो आप हिट कर सकते हैं 30,000 पाउंड को ईयरली बेसिस के ऊपर। लेकिन अगर आप और इसके लिए भी आपकी जो है बीपीएस मेंबरशिप होनी चाहिए। अगर आप एशिया से या इंडिया पाकिस्तान से डिग्री करके आते हो, नेपाल से, बांग्लादेश से, तो आपको यहाँ पे बीपीएस मेंबरशिप नहीं मिलेगी और आप वहाँ की डिग्री से यहाँ पे असिस्टेंट साइकोलॉजी का रोल नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ से बीपीएस की मेंबरशिप लेना पड़ेगी। उसके बाद जो है वो आप असिस्टेंट साइकोलॉजी का रोल कर सकते हो, जिसकी सैलरी मैंने आपको बताई कि कितनी है। तो अभी ये बीपीएस का मेंबरशिप तो हो गया, और अभी एससीपीसी का रजिस्ट्रेशन का बात जब आता है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कोई एससीपीसी में रजिस्टर हो पाएंगे कि नहीं, उनको एक फियर रहता है। तो उसके बारे में बताएंगे। देखो, एचसीपीसी ना ये बेसिकली हेल्थ काउंसिल है, मेडिकल हेल्थ काउंसिल है यूके की। एचसीपीसी से जो डिग्री हम लोगों के साथ हम लोग की जो रजिस्टर होती है ना, वो बेसिकली डॉक्टरेट होती है। या क्लिनिकल जो साइड रहती है ना साइकोलॉजी की, सिर्फ और सिर्फ वो वाली डिग्री जो है वो उसके साथ एफिलिएटेड होती है। जो बाकी डिग्री है ना, पीएचडी इन साइकोलॉजी या जो जनरल साइकोलॉजी की डॉक्टरेट की डिग्री है, वो भी एचसीपीसी से जो है वो उस बॉडी से रिकॉग्नाइज नहीं होती। क्योंकि उसकी मेन रीज़न ये है कि जो एचसीपीसी है ये मेडिकल काउंसिल है, और मेडिकल काउंसिल के लिए आपको क्लिनिकल एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, या क्लिनिकल आपको ट्रेनिंग या प्लेसमेंट रिक्वायर्ड है। और मिनिमम जो आवर्स रिक्वायर्ड है एचसीपीसी के, आप वेबसाइट पे जाके देखेंगे तो आपको 1600 आवर्स आपकी डिग्री के होने चाहिए। अगर आपकी 1600 आवर्स डिग्री के हैं और आपने प्रैक्टिस की हुई है, उसके बाद जो है वो आपको एचसीपीसी का लाइसेंस मिलेगा। हाँ, ये जो पता है इंडिया पाकिस्तान में, नेपाल वगैरह में, बांग्लादेश में क्लिनिकल साइकोलॉजी का मास्टर करवाते हैं, मालूम है। अगर वो क्लिनिकल साइकोलॉजी उन्होंने वहाँ से की हुई है और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और वहाँ पे उन्होंने इंटर्नशिप की हुई है, हॉस्पिटल में एक्सपीरियंस है उनका, ठीक है, और उन्होंने 1-2 साल का क्लिनिकल एक्सपीरियंस किया होगा, और अगर उसको काउंट करने के बाद इनकी टोटल जो आवर्स हैं, क्रेडिट आवर, वो 1600 बन जाते हैं। तो वो उस डिग्री के बेस के ऊपर यहाँ पे आके
जो है वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट यहाँ पर रजिस्टर हो सकते हैं, और वो जो रजिस्टर होंगे वो HCPC से होंगे। उनके पास BPS की मेंबरशिप नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी अगर उनके पास HCPC का लाइसेंस रहेगा तो HCPC के लिए लाइसेंस लेने के बाद वो यहाँ पे एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट काम कर सकेंगे, लेकिन वो डॉक्टर नहीं होंगे। डॉक्टर होने के लिए उनको डॉक्टरेट ही करना पड़ेगा, लेकिन एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट काम कर सकते हैं। लेकिन HCPC का तो रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, लेकिन HCPC के रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ रिक्वायरमेंट है, जैसे BPS मेंबरशिप यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। अगर यहाँ की BPS मेंबरशिप नहीं है, आपने अपनी कंट्री से क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की हुई है, तो उसके लिए आपको अपनी कंट्री से 2 बॉडीज़ का मिनिमम मेंबरशिप चाहिए। जो आपकी कंट्री के अंदर कोई ऐसी साइकोलॉजी की 2 बॉडी होनी चाहिए जिनकी मेंबरशिप आपके पास है, क्योंकि जब आप HCPC की वेबसाइट के ऊपर जाएँ पर आप उनकी रिक्वायरमेंट देखेंगे, एक तो जो मेजर रिक्वायरमेंट है वो 1600 आवर्स है, दूसरा आपकी 2 बॉडीज़ के साथ आपकी मेंबरशिप होनी चाहिए। उसके बाद आपका एक्सपीरियंस भी वो मांगते हैं, उसके बाद पब्लिकेशन अगर आपकी है तो वो भी मांगते हैं, कुछ 1-2 और भी चीज़ें हैं वो मांगते हैं। लेकिन वो जो सारी चीज़ें हैं वो होने के बाद जब आपके पास ये सारा फॉर्म फिल करके इनको सबमिट करवाते हैं, तो विदिन 6 मंथ आपको ये HCPC की रजिस्ट्रेशन दे देते हैं, जिसके बाद आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का काम कर सकते हैं। और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का काम करने के बाद जो आपकी मिनिमम सैलरी लगती है वो 40,000 आ ईयर लगती है, और इसके बाद एक्सीड करते हुए आप 60,000 आ ईयर और इससे ज़्यादा भी कमा सकते हैं। अगर आवरली बेसिस पे बात की जाए तो 50 पाउंड 60 पाउंड आप आवरली बेसिस पे भी अर्न कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, ये बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया आपने। थैंक यू। यू आर वेलकम। चलें, इजाज़त दें, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं किसी दूसरे टॉपिक के साथ। किसी यूनिवर्सिटी के जो दूसरे डिपार्टमेंट हैं उनके स्टूडेंट से भी हम इंटरव्यू करेंगे कि उनकी डिग्री का क्या स्कोप है यहाँ के ऊपर, और कितनी सैलरी वो अर्न कर सकते हैं और क्या रूट है उनके लिए। ठीक है, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।